यीशु अल मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां, ताकि जिस खुदा ने आपकी जिंदगी में ये नया साल बख्शा है, वो नया साल आपके लिए, आपके घराने के लिए बाबरकत और मुबारक ठहराए। हालेलुया। सबसे बड़ी खुशी की बात, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, मैं एक बात आपकी दलेरी के लिए, आपकी मजबूती के लिए आपसे शेयर करना चाहता हूं। कोई क्रिसमस मनाए या ना मनाए, उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ईदे क़यामतुल मसीह मनाए या ना मनाए, तो भी उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी उसे खुदा का बेटा माने या ना माने, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसका मुर्दों में से जिंदा होना माने या ना माने, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात कि उसका आना हर एक जान इकरार करती है, हर मजहब, हर कौम, हर कबीला इस बात का इकरार करता है कि वो आएगा और तख्ते अदालत पर बैठेगा। हालेलुया। और इससे भी बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करने को हूं, वो ये है कि दुनिया का दारो मदार दिन उसके नाम से, हफ्ते उसके नाम से और साल उसके नाम से कहलाए जाते हैं। ईस्वी 2026 इस वक्त शुरू हो चुका है। हालेलुया। और पूरी दुनिया में, पूरे मज़ाहिब में, अमेरिका, यूरोप, अरब, एशिया, वस्ती एशिया, पूरी दुनिया का निजाम सन ईस्वी से चलता है। हालेलुया। कोई उसे बेटा मानता है या नहीं मानता, कोई क्रिसमस मनाता है या नहीं मानता, लेकिन जो रोजी रोटी खाते हैं वो ईस्वी ही के नाम से कमाते हैं। तारीख, महीना यीशु नासरी के नाम से चलता है। हालेलुया। क्या कहते हैं? सन ईस्वी। मना ईसा के पैदाइश से लेकर आज 2025 साल उसके जन्मदिन के पूरे हो चुके हैं। हालेलुया। कितने? 2025 साल। अब 2026 शुरू हो गया है। हर किसी के अपने कैलेंडर हैं, हर किसी के अपने कैलेंडर हैं। माया नाम से तंजीम है, उसका अपना कैलेंडर है। यहूदियत का अपना कैलेंडर है। बाकी मज़ाहिब के अपने कैलेंडर हैं, अपने महीने हैं, लेकिन निज़ामे दुनिया ईस्वी ही से चलता है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। जो नहीं मानता वो भी इन्हीं सालों, इन्हीं महीनों को लेकर चलता है। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक नया साल, नया साल, नई जिंदगी, नया माहौल। कुड़ी मुंडे की शादी हो जाए तो कोई आंदा कि हुण इन्हां दी पुरानी जिंदगी शुरू हो गई। की कहते हैं? नई जिंदगी शुरू हो गई है। जब औरत मर्द की शादी होती है तो क्या कहते हैं कि इसकी जिंदगी नई हो गई है, अब नया माहौल होगा। और वाकई ऐसा होता है।
बहुत दफा ऐसा होता है जो माँ बाप, और खास तौर पर औरत के ऊपर अगर बात हो तो माँ बाप से ज्यादा बेटे के साथ प्यार का इजहार करती है, लेकिन जब बहू आ जाती है तो इस तरह भी, इस माहौल में भी जिंदगी में एक नया काम होता है, इस तरह भी एक नया काम होता है। और वो नए काम के अंदर दो काम होते हैं, या सुलह या फिर नफरत। जिस बेटे को मां अपने सीने से जुदा करना पसंद नहीं करती, उसी बेटे के लिए नया माहौल क्या बन जाता है कि ये अब हमारा नहीं है, तब्दीली आ गई। सो नए का मतलब है तब्दील होना। बहुत दफा बहुत घरानों में ऐसा भी है कि मां अपने बेटे के साथ साथ अपनी बहू को इस तरह की तरजीह देती है कि जिस तरह की उसकी बेटी हो, हालांकि बेटी है नहीं, बहू है, लेकिन वो मां उसको तरजीह किस तरह देती है? अपने बेटे की वजह से। तो उस मां की जिंदगी में, उस घर के माहौल में ये एक नई बात आ गई, ये एक नई बात आ गई। तो नए का मतलब है कि पिछली बातें जाती रही। कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि पिछली बातें जाती रही, सब चीजें नई हो गई। तो नई का मतलब है कि बदल जाना। ये दो चार बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, इसका मतलब क्या है? बदल जाना। अगर नया साल 2023, 2024, 2025 सब साल एक जैसे ही गुजरे हैं और 26 के लिए भी मेरा वही माहौल है, वही जिंदगी है, वही किरदार है, वही अल्फाज हैं, वही गिरफ्तार है, तो फिर नया क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं अगर नया साल मनाते हैं तो। फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं अगर नया साल मनाते हैं। नए साल का मतलब है कि इस साल में कुछ नया हो, इस साल में कुछ नया हो। 2025 की बजाय अब कुछ बदल जाए। आए खुदा के कलाम के मुताबिक देखेंगे कि खुदा जो मेरा आपका पालने वाला, संभालने वाला खुदा है, वो 2026 को मेरे लिए, आपके लिए किस तरह करार देना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद कैसे था और मुकद्दस कलाम में से फिलिपियों का खत, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयते मुकद्दसा से लेकर 7वीं आयते मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है, खुदावन करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दुर्खास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, मेरे साथ रहिएगा और आज के कलाम को समझिएगा कि 2026 का साल खुदा कैसा चाहता है कि आपकी जिंदगी में हो। हालेलुया। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर
खुदावंत की बरकत हो। खुदावंत का शुक्र हो। खुदावंत के जिंदा और मुकद्दिस कलाम में हमने पढ़ा सुना, खुश रहो। फिर कहता हूं, खुश रहो। हम साल की एक रात, पहली रात जो है या शुरुआत जो है, बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन सुबह ही फिक्रें शुरू हो जाती हैं। सुबह ही फिक्रें शुरू हो जाती हैं। और मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि नया साल का मतलब है कि इस साल में जिंदगी के अंदर कुछ नया हो। इस साल में जिंदगी के अंदर कुछ नया हो। और नया कैसा खुदा चाहता है? तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो कि खुदावंद करीब है। कलामे अक़दस के मुताबिक जब हम अपनी आम निजी जिंदगी के अंदर देखते हैं तो हमारे भाई बहन, बेटी, बेटा, कोई भी अजीज रिश्तेदार, हर खानदान में एक आध ऐसा पाया जाता है कि जिसे के लिए क्या कहते हैं कि इस जुबान दा कौड़ा है, इस जुबान दा कौड़ा है, लेकिन दिल दा बड़ा नरम है। कलामे खुदा सैयदाना रब्बना सुल जलाल यीशु अल मसीह का फरमान है, जो कुछ अंदर होता है वही बाहर निकलता है। अब ये बात ठीक है या ये ठीक है कि ये मुंह का कड़वा है, लेकिन इसका दिल जो है, जो मुंह का कड़वा होता है हकीकतन दिल का भी कड़वा होता है। वो दिल का नरम पता कहां होता है? अपनी जात के लिए है, अपने मतलब के लिए। आंसू बह गए, परेशान हो गया, हर किसी के सामने रो पड़ा। लोग समझते हैं दिल दा बड़ा, सिर्फ जुबान दा कड़वा है। तो ऐसा नहीं है। कलामे खुदा में लिखा है, यीशु अल मसीह का फरमान है कि जो तुम्हारे अंदर होगा वही मुंह से बाहर निकलेगा। और अगर कड़वाहट अंदर होगी तो कड़वाहट ही बाहर निकलेगी। अगर मिठास अंदर होगी तो मिठास ही बाहर निकलेगी। इसलिए कलामे खुदा में मरकूम है कि 5वीं आयत मुकद्दसा कि तुम्हारी नरम मिजाजी आदमियों पर, तुम्हारी नरम मिजाजी आदमियों पर जाहिर हो। ये लेकिन दिल दा बड़ा नरम है और उन लोगों के गल पे पावे। दिल दा नरम है लेकिन घर दे विच सुकून नहीं होने देना। दिल दा बड़ा चंगा है लेकिन मां बाप की इज्जत नहीं करता। दिल दा बड़ा चंगा है, बड़ा नरम है, लेकिन बीवी दे नाल सलूक नाल नहीं रहता। तो ये कोई नरम मिजाजी नहीं है। खुदा चाहता है कि 2026 के अंदर आपकी नरम मिजाजी आदमियों पर जाहिर हो। किस पर जाहिर हो? आदमियों पर जाहिर हो। हालेलुया। आपकी नरम मिजाजी किस पर जाहिर हो? आदमियों पर। कलामे खुदा, क्योंकि खुदा खुदावंद करीब है। जो ये जानता है कि खुदावंद करीब है, उसका अंदर खाली नरम नहीं होता, उसकी जुबान भी नरम होती है, उसके अल्फाज भी नरम होते हैं। उसके अंदर सख्ती नहीं होती। जो खुदावंद को करीब जानता है। और नरम मजाजी इंसानों में वही जाहिर करता है, इंसानों पर, जिसके जो ये जानता है कि खुदा करीब है। और ये जो ये जानता है कि जिस तरह इन्हें मेरे नाल कीता है मैं भी इंज ही करना है,
जिसके अंदर नरम मिजाजी होगी, जिसके अंदर मसीह की नरम मिजाजी होगी, वो कभी भी बदला लेने का नहीं सोचेगा। क्यों? इसलिए कि उसने बदला, यीशु ने बदला। पतरस ने रोमी सिपाही का कान काट दिया तो क्या फरमाया कि अगर मैं जंग करने आता तो आसमान के फरिश्ते ही बहुत थे, मैं जंग करने नहीं बल्कि सुलह करने आया हूं। यह है खुदावंत की करीबी, खुदावंत का करीब होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी बात में, छठी आयत मुकद्दसा, किसी बात में की फिक्र ना करो बल्कि हर एक, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हर एक बात, क्या? हर एक बात दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि हर वक्त खुदा का शुक्र करो, हर वक्त खुदा का शुक्र करो, हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। हम जो जिंदगी गुजारते हैं, साल हा साल से एक ही डगर पर चल रहे होते हैं, दुआ कर रहे हैं, सुबह शाम दुआ चल रही है, संडे के संडे चर्च जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ भी नया। देखो, सब चीजें पुरानी हो गई, सब पुरानी चीजें जाती रही, सब नया हो गया। और नए साल का मतलब है कि आपकी जिंदगी में कुछ नया हो। कलामे खुदा दूसरा ग्रंथियों उसके 10वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया से यूं बात करता है, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजीज और पीठ के पीछे तुम पर दलेर हूं, मसीह का इल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूं। मसीह का हलीमी, मसीह की हलीमी और उसकी नरमी तुमको याद दिलाकर इल्तमास करता हूं। पौलुस की लोड़ सी कुरिन्थियों दी कलीसिया दे इल्तमास करन दी, मना इसके अलावा, नरम मजाजी के अलावा, हलीमी के अलावा, फरोतनी के अलावा आप वो मकाम हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया। वो काम आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता जिसके लिए कलाम मुजस्सम हुआ। वो गिफ्ट आपको नहीं मिल सकता जिसके लिए वो सलीबी मौत में से गुजरा। वो बादशाही आपकी जिंदगी में हासिल नहीं हो सकती जिसके लिए उसने कब्र पर फतह हासिल की। वो नई जिंदगी नहीं मिल सकती जिसके लिए उसने मौत के डंग को तोड़ा। यह है उसकी हलीमी और उसकी नरमी। हम देखते हैं सलीब पर जब रूमी सिपाही खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं तो सलीबी कलामात के अंदर है, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं अपने अजीज रिश्तेदार के लिए, अपने मुखालिफ के लिए, हम क्या करते हैं? माफ कर देते हैं? माफ करते हैं उसको? नहीं।
हम जो कर सकते हैं वो कर गुजरते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए जान नहीं दी, इसलिए आपका फिदिया नहीं दिया, इसलिए मुंह पर नहीं थकवाया, इसलिए कोड़ों की मार नहीं खाई, इसलिए कांटों का ताज नहीं पहना, इसलिए हाथों पांव में कील नहीं ठकवाए कि आप हमेशा की जिंदगी से कासर हो जाएं। इसलिए ये सब किया कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। यही बात पौलुस फरमाता है कि मैं उसकी हलीमी और उसकी नरमी याद दिलाकर मिन्नत करता हूं, इल्तमास करता हूं। इल्तमास किवें की जाती है? इरफान दसेगा इल्तमास किवें की जाती है? सीना चौड़ा करके या झुक के? इल्तमास अर्ज मिन्नत के साथ। एक अर्ज होती है, कायने कम कर दी यार जरा, ये भी अर्ज है कि मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, कायन यार ये काम जरा कर दे यार। फर्क है इसमें। खुदा चाहता है कि नए साल 2026 के साल के अंदर आपके अंदर ये नरम मिजाजी आए, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। कलामे खुदा तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। इमसाल 16 बाब उसकी तीसरी आयत मुकस्सा में यूं मरकूम है, अपने सब काम खुदा पर छोड़ दो। अपने सब काम खुदा पर छोड़ दो तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। उन्हें नहीं कि नौकरी भी खुदा ने छड़ देनी है कि यीशु आके नौकरी करे तो तनख्वाह मैं ले आऊं, ऐसा नहीं है। अपने सब काम, जो काम तुम्हें खुदा से दूर करते हैं, जो काम खुद दुनिया की डगर पर आपको चलाते हैं, खुदा का बंदा पौलुस इस बात को जाहिर करता है। सुलेमान, खुदा का बंदा सुलेमान इस बात को जाहिर करता है कि अपने सब काम किस पर छोड़ दो? खुदा पर छोड़ दो, ताकि तुम्हारे इरादे कायम रहें। बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान खुद से ख्याल करता है, खुद से मंसूबा बनाता है। बच्चा 1 साल का है, बाप के मां के मंसूबे कुछ और होंगे। बच्चा 2 साल में पहुंचा, उन मंसूबे में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। जब वो 12 साल में पहुंचता है तो जो 1 साल से 2 साल तक के मंसूबे, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो जब वो अपना थोड़ा रंग दिखाना शुरू करता है तो फिर इरादे बदलना शुरू हो जाते हैं। सुलेमान क्या फरमा रहा है, क्या लिखता है इंसान की किताब में? अपने इरादे खुदा पर छोड़ दो। अपने इरादे खुदा पर छोड़ दो। खुदा पर किस तरह छोड़ सकते हैं? कभी गौर किया? दुआ माहौल तब्दील कर देती है, दुआ हालात बदल देती है। खुदा आपकी दुआ के वसीला आपकी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो कलाम खुदा के मुताबिक जब हम खुद इरादा करते हैं तो उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। जब हम खुद ख्याल करते हैं तो उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं, क्योंकि हम ख्याल करते हैं अपनी आसानियों, अपनी जेब, अपनी औकात को देखते। लेकिन जो ख्याल खुदा का है, जो ख्याल खुदा का है, जब आपने खुदा पर छोड़ दिया तो किसका ख्याल हो गया? मैं एक मंसूबा, एक ख्याल करता हूं दिल में कि ऐसा करना है मुझे। अब मुझे अपनी कुव्वत पर नहीं, अपनी अक्लो दनाशत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखनी है, खुदा से दुआ करनी है। खुदा माहौल बनाएगा, खुदा हालात पैदा करेगा। और यकीनन जब हम खुदा पर छोड़ते हैं, अपने ख्यालों को
मिटा देते हैं, अपने ख्याल, हमारे ख्याल अब्स हैं, लेकिन जो उसके ख्याल हैं वो अटल है। जो उसके ख्याल है वो अटल है। हमने एक ख्याल किया, दुआ की, लेकिन वो ख्याल, वो मंसूबा खुदा के हजूर मकबूल नजर नहीं। खुदा हालात पैदा करता है। खुदा क्या करता है? हालात पैदा करता है। खुदा माहौल बनाता है और अपने ख्याल को आप तक लाता है। जो खुदा के करीब है, जो खुदा के करीब है, और करीब रहने के लिए नरम मजाजी, दिल का नरम होना, हलीम होना, बर्दाश्त करना। कलाम खुदा में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज पहनेगा। तो जिंदगी का ताज पहनने के लिए 2026 को खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में लें। ये दो बातें सिर्फ अपना लें, हलीमी, नरमी। जब हलीमी और नरमी आ जाएगी तो फरोतनी खुद ब खुद साथ चल पड़ेगी। हालेलुया। आजिज़ी खुद ब खुद आ जाएगी। अभी थोड़ी देर हमने पहला कि यार ये काम कर दो, यार मेरी दरख्वास्त है, मैं इल्तमास करना, क्या काम करते। झुक जाना, लफ्जों में नरमी, जुबान में नरमी, लफ्जों में हलीमी, ये लाजिम है। तो बात हम कर रहे थे कि 2026 में आपकी जिंदगी में कुछ नया हो। जो खुदा पर छोड़ते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। हम अमाल की किताब में से देखते हैं कि जब पौलुस और सीलास गिरफ्तार होते हैं तो हाथों पांव में बेड़ियों से जकड़ा जाता है। पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि उनके पांव भी लकड़ी की काट के अंदर गाड़े होते हैं। पौलुस नस्ल का मंसूबा बनाता है या अपनी जिंदगी तो बेजार होता है? क्या लिखा कलाम के अंदर? किस किस ने ये कलाम सुना हुआ है? पौलुस और सीलास जब गिरफ्तार होते हैं तो किस किस ने ये कलाम सुना हुआ है? क्या लिखा है उसमें? वो हम के गीत गाते एल नूर सोसाइटी का तोहफा देते लिए तालियां बजाओ। हालेलुया। क्या करते हैं? हमद के गीत गाते हैं। और जब हमद के गीत गाते हैं तो वो अपने फरिश्तों को भेजता है। वो लकड़ी की काट जो है वो खुल जाती है, ताले खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। पौलुस और सीलास उठकर भाग जाते हैं। कोई एक भाग जाते हैं या वहीं बैठे रहते हैं? वहीं बैठे रहते हैं। दरवाजे खुलना नस दे नहीं गए कि जलजला आ गया तो चल बहाना बन गया, दरवाजा खोल गया। क्योंकि वहां ताले, दरवाजे जलजले की सूरत में ही खुले थे। क्योंकि आसमान से खुदा ने फरिश्तों को भेजा। कब भेजा? जब वो उसकी हमद कर रहे थे, कैद में, तकलीफ में, दुख में। जरा तसव्वुर करें कि अगर आपकी मेरी टांगे काट के अंदर बंधी हुई हो लकड़ी की, हाथों पांव में हथकड़ियां लगी हों, तो क्या हालत होगी उस वक्त। लेकिन वो इस पोजीशन के अंदर भी क्या कर रहे थे? हमद के गीत गा रहे थे। खुदा पर छोड़ा उन्होंने, और खुदा ने उनके इरादों को कायम किया। यहां तक कायम किया कि कैद के अंदर हथकड़ियों में लकड़ी की काठ में जकड़े हुए भी वो खुदा की हमद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है कि 2026 के
अंदर आप दुख में, तकलीफ में, मुश्किल में हमद के गीत गाएं। क्या करें? उसकी तारीफ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। आपके बदला लेने से, आपके मंसूबे बनाने से वो नहीं टलेगा, लेकिन खुदा जब मंसूबा बनाएगा, जब खुदा आपके ख्याल को बाबरकत बनाएगा, तो उसी तरह ताले भी खुल जाएंगे, बंधन भी टूट जाएंगे, जुए टूट जाएंगे और इब्लीस के तमाम हथकंडे नेस्त होंगे और आप बरकत और मुबारक ठहरेंगे और यीशु मसीह में बढ़ते और फलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो इंसान का ख्याल बदल जाता है, लेकिन जब खुदा पर छोड़ा जाता है तो खुदा पर छोड़ के सो नहीं जाना है। खुदा ते छड़ के सो नहीं जाना। खुदा तू ही करना जो करना है, तो दूसरे दिन दूसरे टाइम कहन दा गिरेबान पकड़ा है, क्या काम क्यों नहीं होने है? ऐसा नहीं है। जब खुदा पर छोड़ दिया तो फिर आपने दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना। जब खुदा पर छोड़ दिया तो फिर मंसूबा खुद नहीं बनाना। जब खुदा पर छोड़ दिया तो फिर खुद कारस्तानी नहीं करनी। तब खुदा आपका बदला लेगा, तब खुदा आपको रिहाई देगा, तब खुदा आपको बाबरकत और मुबारक ठहराएगा। इसीलिए लिखता है, थोड़ी देर पहले हमने इस बात को शेयर किया कि तुम्हारी नरम मजाजी अंदर रहे, आदमियों पर जाहिर हो। तो कब आदमियों पर जाहिर होगा? जब आप गाली के बदले गाली नहीं देंगे। कब जाहिर होगा? जब आप बदला लेने की नहीं ठानोगे, तब जाहिर होगा। तब आपकी नरम मजाजी जो है वो जाहिर होगी। हालेलुया। कलामे खुदा के मुताबिक खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। कितने लोग हैं जो खुदा के इत्मीनान को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि इत्मीनान वही देता है। क्या बेशक? इत्मीनान देने वाला जिंदा खुदा है। लेकिन अगर इत्मीनान मेरी अपनी सोच के मुताबिक, अगर इत्मीनान के लिए मैं भाग दौड़ करता हूं, अगर इत्मीनान के लिए मैं खुदा के कलाम को पसे पर्दा रखता हूं, तो फिर इत्मीनान क्यों लिखा है कलाम के अंदर कि खुदा का इत्मीनान बिल्कुल समझ से बाहर है, बिल्कुल सिरे से ही। लेकिन इस इत्मीनान को कौन समझता है? कौन समझेगा? जो खुदा से जुड़ा हुआ होगा। खुदा के इत्मीनान को वो समझेगा जो रूह से भरा हुआ होगा। खुदा के इत्मीनान को वो समझेगा जो कलामे खुदा को जिंदगी में रखता होगा। खुदा के इत्मीनान को वो समझेगा जो रूह से भरा हुआ होगा। खुदा के इत्मीनान को वो समझेगा जो खुदा को जानता और पहचानता है। खुदा के इत्मीनान को वो समझेगा जो उसके खौफ को मानता है। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। खुदा के इत्मीनान को कौन समझेगा? जिसकी तार उससे मिली हुई होगी। जो यीशु को कॉल करेगा, वहां से कॉल मिस नहीं होती। मिस इधर से होगी। मिस कहां से होगी? इधर से होगी। मैंने कॉल की, दुआ की। कॉल का मतलब दुआ।
मैंने कॉल की, घुटनों के बल होकर आंसुओं के साथ मैंने कॉल की, तो मिस कैसे होगी? जब दुनियादारी को अपनाएगा। इसीलिए यीशु मसीह फरमाता है, जो जिस्म है वो दुनिया का है, जो जिस्मानी तौर पर सोचेगा वो क्या है? दुनिया का है, और जो रूह है वो, और रूह क्या फरमाता है? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमने किसी जरूरत के मुताबिक जब दुआ करते हैं, मेरे साथ रहिएगा चंद लम्हों के लिए, जब हम दुआ करते हैं कि खुदावंद ये काम मेरी जिंदगी में होना चाहिए, ये काम मेरी बेटी बेटे की जिंदगी में होना चाहिए, इत्मीनान रखते हैं, दरख्वास्त कर दी, लेकिन उसके बाद दुनिया के तौर तरीके को अपना लिया, उसके बाद दुनिया के तौर तरीके को अपना लिया। यूहन्ना 14 बाब की 27वीं आयत मुकद्दसा में इत्मीनान के बारे में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फरमाने इलाही, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। और यीशु का इत्मीनान क्या था? कि मैं जो कुछ बयान करता हूं, जो बात कर रहा हूं, वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने आसमानों जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, राह हक और जिंदगी मैं हूं, फिर भी बाप की मर्जी को तरजीह देता है। हम खुदा की मर्जी को पसे पर्दा रख देते हैं, हम खुदा के कलाम को याद ही नहीं करते, दुआ की बस्ती के बाकी अपने मंसूबे। इत्मीनान कहां से होगा? इत्मीनान तब होगा, इस आयत को मैं पूरा करूं, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, तुम्हारा दिल ना घबराए। क्या था? जिस तरह दुनिया देती है। अक्सर इत्मीनान तसल्ली की बात कब होती है? जब कोई नुकसान हो जाए, जानी या माली, तो रिश्तेदार आके खुदा तेन तसल्ली दे, खुदा उनका इत्मीनान तेरी जिंदगी चोवे, चले गए, तसल्ली पूरा कर दे, इत्मीनान कायम कर दे। खुदा वाहिद हस्ती है, खुदा वाहिद हस्ती है जो आपकी मेरी फिक्र करता है। खुदा जब तसल्ली देता है तो तसल्ली देकर चला नहीं जाता, वो आपकी जिंदगी में कायम रहता है, वो आपके इत्मीनान को, आपके इरादों को कायम करता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि मैं इंसाना वांगू तुहानी आदमियां वांगू तुहानू तसल्ली नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए, और दिल किसका नहीं घबराएगा? जो खुदा में होगा। सदर अदालत में जाके परेशान नहीं होना कि मैं की कहूंगा, तू नहीं खुदा का पाक रूह बोलेगा तो बंदा परेशान होगा। जिन्हें पता होगा कि मेरे अंदरों पाक रूह बोलेगा, वो परेशान होगा कि मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा सवाल अगर आ गया तो मैं किवें जवाब दूंगा। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे तजर्बात हैं इसके। लोग घबरा जाते हैं नामूसे रसालत से, लेकिन जब खुदा का पाक रूह आपके पास होगा, आपको लफ्जों की तरतीब देगा, आपकी बात में वजन होगा, आपके इल्हाम में वजन होगा, आपका बोलना असरअंदाज होगा। हालेलुया। शर्त कि इत्मीनान उसकी तरफ से हो।
उसकी तरफ से हो, आप नहीं, खुदा का पाक रूह आपके अंदर से बोले, तो ये सब कुछ होने के लिए क्या है? तुम्हारी नरम मजाजी, तुम्हारी हलीमी आदमियों पर जाहिर। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा, इसके बाद कलाम को क्लोज करेंगे। इफिसियों 3 बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा। इफिसियों 3 बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा। मसीह की उस मोहब्बत को जान सको। पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के नाम खत लिखता है और उसमें इस बात को यूं लिखता है, 3 बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि खुदा की सारी मेमोरी तक ममूर हो जाओ। खुदा की सारी मेमोरी तक ममूर हो जाओ। स्लीप का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और नजात पाने वालों के लिए खुदा का, नजात पाने वालों के लिए खुदा का। खुदावंद आपको बरकत दे। कलामे खुदा में लिखा है, मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो बेगुनाह मेरे आपके कुल बनीनो इंसान के गुनाहों के लिए सलीब चढ़ गया, और फिर उसने मौत के डंक को तोड़ा, कब्र पर फतह हासिल की, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और आसमानों पर चढ़ गया और खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। ये सब तब हुआ जब उसने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया। हम दिन में 4 दफा, हम दिन में 5 दफा, हम दिन में 1 दफा, हम दिन में 2 दफा दुआए रुबानी पढ़ते हैं। ऐ हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, कहां हो? कहां खड़े होकर हम ये दुआ करते हैं? जमीन पर। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जिस 1.5-2 फुट की जमीन पर मैं खड़ा हूं, ये 2026 के लिए आपको खुदा की तरफ से हिदायत है कि जिस 1.5 फुट 2 फुट की जमीन पर मैं खड़ा हूं, क्या इस 2 फुट 1.5 फुट की जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है? अगर हो रही है तो आपका दुआए रुबानी पढ़ना आपके लिए, आपके घराने के लिए बाबरकत है। अगर 1.5 फुट 2 फुट की जमीन पर उसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही, तो पूरी जमीन पर आपके कहने से नहीं होगी, ये उसकी कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह की उस मोहब्बत को और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि खुदा की सारी मामूरी तक क्या हो? मामूर हो जाओ। सो उसके नूर की मामूरी आपकी मेरी जिंदगी से जाहिर होनी चाहिए। तुम्हारी हलीमी, तुम्हारी नरम मजाजी आदमियों पर जाहिर हो। भूल जाए इस बात को कि मुंह दा बड़ा कड़वा है लेकिन दिल दा बड़ा नरम है। यीशु मसीह फरमाता, जो अंदर हुंदा वही बाहर हुंदा है। सो सच्चाई का कलाम यही है। अगर आप नरम हैं तो फिर जुबान से भी नरम हो। अगर आप दिल से नरम हैं, अगर आप दिल से मीठे हैं, तो जुबान से भी मिठास निकलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंदर मिठास है और जुबान में कड़वाहट है। सो अपनी नरम मजाजी 2026 में
आदमियों के सामने अपने कामों से, अपने उठने बैठने से, आपके अपने चलने फिरने से, अपने रफ्तार से जाहिर करें, तब 2026 का साल आपकी जिंदगी में कुछ नया लाएगा और वो नया होगा खुदा की मामूली। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा आपके साथ।